Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. It would really mean a lot if you'll spare a second and subscribe to my channel. So दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है और बहुत दिन से ये पेंडिंग भी है। तो एक शॉर्ट्स डाला था मैंने थोड़े दिनों पहले, जिसमें मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की थी कि मैं वैभव लक्ष्मी की व्रत अपना कैसे करती हूँ। तो बहुत सारे लोगों का उसमें कमेंट भी आया था और उन्होंने बोला था कि मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊँ। तो वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ पूरी ईमानदारी के साथ कि मैं अपनी वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा शुरू से मैं कहाँ से शुरू करके क्या क्या करती हूँ, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी इस वीडियो से आपको कोई हेल्प मिलती है या आपके काम की कोई भी एक चीज़ मिल जाती है आपको, तो मैं समझूंगी कि मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया है। तो पूरी ऑनेस्टी के साथ मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर की है। दोस्तों, ऐसा है कि सबका जो पूजा करने का तरीका है या कोई कोई लोग का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो मैं आपको वो बता रही हूँ जैसे मैं पूजा करती हूँ, और मैं ये व्रत बचपन से कर रही हूँ। और जितने लोगों से भी मैं मिली हूँ आज तक, मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने मुझे ये बोला हो कि उसने वैभव लक्ष्मी का व्रत किया और उसको फल नहीं मिला। तो 200% आपको इसका फल मिलता है। और व्रत में जो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो होना चाहिए आपके अंदर, आपके शुद्ध भाव और आपकी जो भक्ति है वो, क्योंकि भगवान को सिर्फ वही चाहिए, बाकी और सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। तो बस उस चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपनी जो व्रत है वो करिए, और मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। शाम के बजे हैं 4 और जो मेरी तैयारी शुरू होती है वो शुरू होती है प्रसाद बनाने से। तो प्रसाद में मैं बनाती हूँ, ज़्यादातर मैं बनाती हूँ खीर, चावल की खीर बना लेती हूँ। और अगर खीर पॉसिबल नहीं होती, कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है कि मुझे लगता है कि आज खीर नहीं बन पाएगी, तो मैं आटे का हलवा, ये चीज़ें बना लेती हूँ। मतलब कोई भी मीठी चीज़ आपको बनानी है, बट मैं प्रेफर करती हूँ खीर ही बनाऊँ, क्योंकि मैं वैसे भी हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाती हूँ। तो अब जैसे व्रत है तो व्रत में खीर ही बन जाती है। तो इस व्रत में जो खीर बनती है उसकी स्पेशल बात, जब आप माँ लक्ष्मी के लिए खीर बना रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप उसमें केसर ज़रूर डालिए। केसर के साथ आपको डालना है पंचमेवा, साथ ही साथ मैं थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाल देती हूँ। और क्योंकि कुछ लोग जब केसर डालते तो इलायची नहीं डालते, ये टोटली आपके ऊपर है, आपकी जैसी भक्ति हो, जैसा आपको लगे, माँ को पसंद आएगा वैसे आप खीर बना लीजिए। खीर तो सबको बनानी आती है। तो यहाँ पे आपको पंचमेवा और केसर ये ज़रूर डालना है जब भी आप लक्ष्मी माँ के लिए खीर बना रहे हो। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर डालनी है। तो इसी तरह मैं 5 तरह के मेवा जो भी आपके घर में अवेलेबल आप वो डाल दीजिए, साथ ही साथ थोड़ा सा केसर डाल दीजिए, और इस तरह से आप बना लीजिए खीर। तो ये जो सबसे पहला काम जो मेरा होता है वो प्रसाद बनाने वाला ही होता है। तो 4 बजे जब मैं लंच का, जब किचन खाली हो जाता है, फिर मैं किचन को एक बार पूरा साफ़ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं प्रसाद बनाती हूँ, क्योंकि वैभव लक्ष्मी की जो पूजा है वो शाम को ही होती है। तो शाम के जो टाइम सूरज जब ढलना शुरू हो जाता है, पूरा ढला नहीं होता, जब शुरू हो जाता है तब आपको पूजा शुरू करनी है, और फिर शाम को ढलते ढलते पूजा आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये टाइम होता है जो वैभव लक्ष्मी का व्रत होता है उसकी जो पूजा करने का। तो दोस्तों, जो खीर है वो बन के तैयार हो गई है। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसको मैं रख दूँगी ढक के, और अब मैं करूँगी पूजा की तैयारी। तो पूजा की तैयारी में सबसे पहला काम मैं करती हूँ, यहाँ पे कलश को रेडी कर लेती हूँ। तो कलश में आप सबसे पहले तो बांध दीजिए मौली। और यहाँ पे दोस्तों, मैं जो पूजा करती हूँ अपने हिसाब से, जितनी मुझे पूजा आती, ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें किताब में लिखी हैं आपको वही करनी है। आप अपने हिसाब से भी जो चीज़ें आपको लगता है कि जो होनी चाहिए पूजा में माँ लक्ष्मी के, वैसा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कलश में एक स्वास्तिक बना देती हूँ मैं रोली से, और कलश में मौली बांध देती हूँ इस तरह से, क्योंकि इसमें कलश की पूजा बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कलश की आपको पहले आप वस्त्र रूपी मोली बांध दीजिए, उसमें बना दीजिए एक स्वास्तिक। और अब इस कलश में आपको डालनी है 5 चीज़ें, जो डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी, और ये जो चीज़ें इसमें पड़ती हैं इनके पीछे एक महत्व भी है कि हल्दी आप इसलिए डालते हैं कि आप माँ को ये प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ हमारे घर में सबको हमेशा रोग और कष्ट से दूर रखना, क्योंकि हल्दी में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इस भाव के साथ आपको हल्दी मिलानी है। गांठ भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ डालना है लाल पुष्प। तो लाल पुष्प यानी लाल फूल हम इसलिए डालते हैं कि इस भाव के साथ आप डालिए, जिससे माँ को आप प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे घर में जो है सब कुछ हमेशा महकता रहे, पुष्प जैसे महकता है वैसे। साथ ही साथ आप कोई सिक्का डाल दीजिए, जिससे आपके घर में धन धान्य की कभी कमी ना होने पाए, और इस सिक्के को जब पूजा के बाद आप किसी मंदिर में दान दे सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे डालना है थोड़ा सा अक्षत, यानी कि थोड़ा सा चावल, ताकि आपके घर में कभी अन्न की कभी कोई कमी ना होने पाए। तो इस भाव के साथ आप इसमें डाल दीजिए चावल।
और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा ये धुरवा। धुरवा कभी मुरझाती नहीं है, मुरझाने के बाद भी अगर आप इसको पानी में डाल दीजिए तो दोबारा से हरी हो जाती है। तो इस भाव के साथ आप धुरवा डालिए कि आपके घर में हमेशा हरियाली बनी रहे। तो इस तरह से आप जो है कलश के ऊपर ये कटोरी रख दीजिए। और अब इस कटोरी के ऊपर हमें रखना है कोई भी सोने का कोई भी गहना। अगर आपके पास सोने का गहना ना हो तो आप चांदी का रख दीजिए। अगर चांदी का भी ना हो तो आप नगद रुपया कोई भी 1 रुपये का 2 रुपये का सिक्का भी इसमें रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी अंगूठी उतार के धो के इसको रख देती हूँ। और क्योंकि इसकी भी पूजा की जाती है, तो क्योंकि लक्ष्मी तो धन स्वरूप है तो इसलिए हम यहाँ पे सोने की भी पूजा करते हैं। तो अब मैंने भोग की थाली लगा ली है यहाँ पे। अब आप सोचोगे कि मैंने यहाँ पे 2 थालियाँ में क्यों लगाया है भोग। तो दोस्तों मेरा मंदिर जो है विष्णु भगवान के सारे स्वरूपों की पूजा करती हूँ मैं मंदिर में, तो इसलिए उसमें तुलसी का पत्ता डालती हूँ। और एक तरफ हमारे यहाँ भोलेनाथ भी विराजमान है, तो जिनको तुलसी नहीं चढ़ता है तो इसलिए मैं हमेशा चाहे सुबह की पूजा हो चाहे शाम की, उसमें मैं 2 भोग लगाती हूँ, एक में तुलसी डाल के और एक में बिना तुलसी का। तो अब तैयार कर लेते हैं दीपक। तो दीपक में यहाँ पे आप घी का दीपक आपको जलाना है। यहाँ पे मैं साथ में एक लौंग डाल देती हूँ और एक कपूर का टुकड़ा लेके इसको तोड़ के हाथ से इसमें डाल देती हूँ। तो अच्छा, ये जो सारे नियम मैं आपको बता रही हूँ कलश का वाला नहीं, लेकिन ये जो दीपक हो गया भोग वाला, ये मैं रोज़ की पूजा में भी मेरा नियम यही होता है कि मैं शाम का जब दिया जलाती हूँ तो उसमें एक लौंग और कपूर डालती हूँ। इसका रीज़न ये है कि नेगेटिव एनर्जी आपके घर से कोसों दूर रहेगी। तो अगर हो सके तो आप भी शाम के दिए में कपूर और लौंग ज़रूर डालिए, अच्छा रहता है ये। तो अब क्या करना है कि अब आपको बिछा देना है लाल कपड़ा माँ लक्ष्मी के सामने। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर आप जैसे मान लीजिए आपके घर में विष्णु जी और लक्ष्मी जी एक साथ नहीं बैठे हुए हैं तो आप अलग से चौकी भी बिछा के वो काम कर सकते हैं। मतलब ये कपड़ा बिछा के बाकी जो मैं सारे नियम बता रही हूँ वो उसमें कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ नारायण लक्ष्मी दोनों साथ में हैं तो मैं फिर अलग से चौकी नहीं लगाती हूँ। मैं यहीं पे मंदिर में ही अपना लाल कपड़ा बिछा के पूजा करती हूँ, क्योंकि जिस पार्ट में ये इनको मैंने अपने मंदिर में विराजित किया है वहाँ पे सारे विष्णु रूप ही हैं, तो माँ लक्ष्मी उन्हीं के साथ हैं, तो इसीलिए फिर मुझे अलग करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप वीडियो के एंड में आपको मंदिर का टूर है वो ज़रूर दूंगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक मुट्ठी चावल का ढेर कर लेना है और इस ढेर के ऊपर आपने जो कलश तैयार किया हुआ है उस कलश को यहाँ पे स्थापित कर दीजिए। तो ये हमने कलश में जो चीज़ें डाली हैं वो और सोने के गहने के साथ आप स्थापित कर दीजिए। अब क्योंकि शाम का टाइम है तो मैं शाम की भी पूजा भी साथ ही कर लेती हूँ। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान आपको करना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र के साथ गणेश वंदना करते हुए आपको गणेश जी को पुष्प और धुरवा चढ़ा देनी है। और बाकी अब जो नॉर्मल जैसे भी अब ये मैं जो कर रही हूँ ये मेरे घर में जो भगवान जी जो रोज़ का मेरा शाम का पूजा का नियम है मैं वो करती हूँ। तो मैं साथ में पहले यहाँ की पूजा कर लेती हूँ, इनको भोग लगा देती हूँ, क्योंकि फिर शाम की पूजा में उधर जब माँ लक्ष्मी का जो कथा और वो सब पढ़ने में टाइम लग जाता है तो फिर लेट ना हो जाए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे पहले जो भी मेरा शाम की पूजा का नियम है वो मैं यहाँ पे पूजा करके फिर मैं लक्ष्मी माँ का जो कथा है वो पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे सारे भगवान जी को सबसे पहले मैं चढ़ा दूँगी फूल। और यहाँ पे हमने माँ अद्दा भी हैं हमारे मंदिर में, माँ दुर्गा भी हैं, माँ सरस्वती भी हैं, जैसे कि आपने मेरी वीडियोस में देखा ही होगा। और अब इनको भोग लगा देते हैं। इसमें मैंने तुलसी नहीं डाली है क्योंकि दुर्गा माँ, भोलेनाथ और सरस्वती माता को इन सबको तुलसी का भोग नहीं लगता है, तो इसीलिए मैंने 2 थाली में, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, यहाँ पे मैंने 2 केले भी रखे हैं। अगर पॉसिबल हो आपके साथ तो फल रख दीजिए, नहीं तो सिर्फ खीर भी आप चढ़ा सकते हैं या तो सिर्फ फल भी चढ़ा सकते हैं। तो अब भोग लग चुका है, अब करते हैं यहाँ की तैयारी। तो यहाँ पे आपको चाहिए होगी वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा की किताब, और इस किताब को भी आपको साथ में पूजा करनी है, तो यहाँ पे किताब रख दीजिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जल चढ़ाने से। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आपको शुरू करनी है। हरि विष्णु को सबसे पहले जल चढ़ाएंगे आप, फिर माता लक्ष्मी को, फिर ये किताब को, उसके बाद ये जो सोने का गहना है उसको। और यहाँ पे श्री यंत्र है, श्री यंत्र की भी पूजा बहुत ज़रूरी है क्योंकि माँ लक्ष्मी का प्रिय यंत्र है। उसके बाद हम सबसे पहले विष्णु भगवान को पीला चंदन या हल्दी से टीका करेंगे, माँ लक्ष्मी को कुमकुम का तिलक करेंगे। अब यहाँ पे कुमकुम का तिलक आपको किताब पे भी करना है और उसी के साथ आपको तिलक कर लेना है श्री यंत्र को भी। यहाँ पे इन सब चीज़ों की आपको बराबर पूजा करनी है। सबको आपको जल, कुमकुम का तिलक, हल्दी, अक्षत और पुष्प आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कुमकुम के बाद यहाँ पे सबको मैं हल्दी चढ़ा देती हूँ और यहाँ पे कलश को भी आपको तिलक और हल्दी से आपको पूजा कर लेनी है।
अब इस किताब के जो अंदर में आपको माँ वैभव लक्ष्मी के 8 स्वरूपों का जो चित्र है वो इसमें दिया हुआ है। तो अगर आपके पास अष्टलक्ष्मी यंत्र है या अष्टलक्ष्मी की आपके पास फ़ोटो है तो आप उसमें तिलक कर लीजिए। मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे किताब में दिए हुए जो अष्टलक्ष्मी के स्वरूप हैं उनको मैं यहाँ पे तिलक कर लूँगी। सबको आपको तिलक कर लेना है और तिलक करने के साथ ही साथ आपको ये भी बोलना है, जैसे आप ध्यान लक्ष्मी को तिलक कर रहे हैं तो आपको बोलना है, हे माँ ध्यान लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हो वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करो। ये नीचे लिखी हुई है, इनको भी आपको साथ साथ रीड करना है। तो अब चढ़ा देते हैं वस्त्र। तो यहाँ पे वस्त्र रूपी मौली मैं चढ़ा रही हूँ। श्री हरि विष्णु को मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ पे पीली मौली, क्योंकि उनको पीला रंग ही बहुत प्रिय है। माता लक्ष्मी को मैं लाल मौली चढ़ा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हर हफ्ते पॉसिबल नहीं होता कि आप भगवान का पूरा श्रृंगार चेंज करें। हालांकि हाँ, कोई त्यौहार होता है तो मैं ज़रूर सारे भगवान का श्रृंगार चेंज करती हूँ, तब आपको मौली चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर फ्राइडे को आपको जो वस्त्र चढ़ाना है तो उसमें आप मौली भगवान को वस्त्र रूपी जो है वो चढ़ा सकते हैं। अब माता लक्ष्मी को चढ़ा दीजिए सिंदूर। अगर आप सुहागन हैं तो आप सिंदूर चढ़ाएंगे, अगर नहीं है तो आप इसको रहने देंगे। तो यहाँ पे मैं अब चढ़ा देते हैं पुष्प। तो श्री हरि विष्णु को हम चढ़ाएंगे पीले पुष्प, माता लक्ष्मी को हम चढ़ाएंगे लाल पुष्प। अब लाल पुष्प में आप गुलाब भी ले सकते हैं और गुड़हल का भी फूल ले सकते हैं, जो भी आपको ईजिली मिल जाए आप उससे भगवान की पूजा कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे गुलाब का जो फूल है वो, कभी कभी मुझे गुलाब नहीं मिलता है तो मैं गुड़हल का भी चढ़ा देती हूँ। तो जो भी आपको पुष्प आपको मिल जाए वो आप भगवान को भेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाकी जो हमारे भगवान हैं उनको भी मैं पुष्प वगैरह सब चढ़ा दूँगी। यहाँ पे किताब पे भी आप चढ़ा दीजिए। और अब हम लगा देते हैं भोग। तो भोग जो मैंने इसमें तुलसी रखी है, क्योंकि जैसा कि रीज़न मैंने आपको पहले ही बताया था, तो इस भोग में मैंने तुलसी के पत्ते रखे हैं। पानी में भी जो जल मैं चढ़ाऊँगी भगवान को उसमें भी तुलसी का पत्ता है। तो अब हम चढ़ा देंगे धूप। तो धूप आप कोशिश करिए कि आपको गुलाब का धूप अगर मिले तो, क्योंकि माता लक्ष्मी को गुलाब का धूप बहुत पसंद है। धूपम समर्पयामी बोलते हुए कोई भी चीज़ आप जब भगवान को जब भी चढ़ाते हैं तो समर्पयामी ज़रूर बोलिए। और अब यहाँ पे एक मंत्र लिखा हुआ है जिसका आपको करना है जाप। तो यहाँ पे या रक्ताम्बुज वासिनी विलासिनी चंडाशु तेजस्विनी, ये जो मंत्र है इसका आपको पाठ करना है। सबसे पहले जो पूजा स्टार्ट करनी है वो इस मंत्र के साथ ही करनी है। और अब मंत्र के बाद यहाँ पे दी हुई है वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा, इसको आपको पढ़ लेना है। ये जो कथा है इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, बट जो एक बड़ा शहर था जिसमें काफ़ी लोग रहते थे, ये वाली कथा आपको पढ़नी है। अब यहाँ पे मैं एक और काम करती हूँ, मैं करती हूँ 108 मंत्र आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो उस माला का आपको जाप करना है। ये मैं करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इससे मेरा कनेक्शन माँ लक्ष्मी से ज़्यादा अच्छे से बैठता है। तो ये कमल गट्टे की माला से मैं ये जाप करती हूँ। और आपको ऐसे नहीं करना, ये बीड बैग आता है जिसको एक बैग होता है जिसके अंदर हम माला रख के जाप करते हैं, क्योंकि माला जब भी हम जाप करें तो किसी को देखना नहीं चाहिए, इसलिए हम उसके ऊपर रख के करते हैं। जाप करने के बाद यहाँ पे चाहे मेरा व्रत भी नहीं होता, मैं हर शुक्रवार को ये जो एक काम करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ, ये 100% फल देता है। और मैं जो है पाठ करती हूँ श्री कनक धारा स्तोत्र का। तो ये हर शुक्रवार को मैं करती हूँ, चाहे मेरा वैभव लक्ष्मी का व्रत कर रही हूँ मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये मैं काम ज़रूर करती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ वीडियो आपको बना रही हूँ, जो भी मैं करती हूँ वो सब कुछ आपको शेयर कर रही हूँ। तो ये मैं पढ़ती हूँ कनक धारा स्तोत्र। इसमें थोड़े से श्लोक हैं और यहाँ पे ये संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप संस्कृत उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाते, उच्चारण शुद्ध नहीं कर पाते, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यूट्यूब में बहुत सारे ऑडियो वीडियो अवेलेबल हैं इसके, उनको आप लगा लीजिए, साथ साथ आप रीड करिए, लेकिन उच्चारण आप शुद्ध करिए, तभी आपको इसका 100% फल मिलेगा। तो ये आप कर सकते हैं। वैसे तो ये ऑप्शनल है, अगर आप करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत शुभ फल देता है। ये शंकराचार्य द्वारा रचित ये कनक धारा स्तोत्र है और बिल्कुल प्रमाणित ये किताब है, जिससे भी आप पूछेंगे वो बोलेंगे कि इसका 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, घर में पॉजिटिव एनर्जी आप चाहते हैं, तो ये काम आप ज़रूर कर लीजिए, ज़रूर आपको इसका फल मिलेगा। अच्छा, इसके बाद मैं एक और जो चीज़ करती हूँ वो है माँ लक्ष्मी की चालीसा मैं पढ़ती हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना सारा कुछ क्यों पढ़ रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों, आधे घंटे में आपका सारा पूजा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पढ़ने में आपको मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगेंगे। तो लक्ष्मी चालीसा आपका पाठ आप ज़रूर करिए। तो अच्छा, एक होता है महालक्ष्मी और एक होता है अथलक्ष्मी। तो आपको यहाँ पे महालक्ष्मी जी की जो चालीसा है वो पढ़नी है। और मेरे पास ये जो किताब है इसमें 51 चालीसा का संग्रह है, मैं इसी से पढ़ती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप अलग से भी ले सकते हैं। और चालीसा पढ़ने के बाद अब आता है आरती करने का टाइम। तो
आरती यहाँ पे मैं विष्णु जी की भी करती हूँ और माँ लक्ष्मी, क्योंकि दोनों साथ हैं, तो ओम जय जगदीश हरे और जय माँ लक्ष्मी की आरती मैं करती हूँ। आरती के बाद हम यहाँ पे धूना जलाते हैं। दोस्तों ये बंगाली ट्रेडिशन है। अगर आप बंगाली फैमिली से तो आपको पता ही होगा कि हम आरती के बाद ये काम ज़रूर करते हैं। ये हमारे यहाँ हर शाम को पूजा में जलाया ही जाता है। तो अगर आप इसको करते हैं तो इससे आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हैं, वो सारी दूर जाएंगी, पॉजिटिव एनर्जी घर में आएंगी, अच्छे वाइब्स आपके घर में हमेशा रहेंगे। तो अगर हो सके तो आप इस तरह से नारियल के छिलके में लोबान, थोड़ा सा कपूर को जला के पूरे घर में इसके जो धुआं है उसको फैलाएं। सबसे पहले माता की आप आरती उतारें। अब इसको आप पूरे घर में कोने कोने में अपने दिखाएं और इसको अपने घर के लॉकर में या जहाँ पे भी आप अनाज वगैरह स्टोर करते हैं, जहाँ पे भी किचन में ज़रूर आप इसको दिखाएं। और इसी के साथ जो हमारी वैभव लक्ष्मी की पूजा है या व्रत है वो आज कंप्लीट होता है। आप अपनी क्षमता के हिसाब से वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ करिए, आपको फल ज़रूर मिले। तो दोस्तों अब बात आती है कि मैं इस व्रत में खाती क्या हूँ, मतलब मैं ये व्रत का जो मेरा रूटीन है वो क्या है। तो देखिए वैसे तो ये व्रत बहुत ही सरल है, इसके कोई बहुत कठिन नियम नहीं हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा भूखे नहीं रह सकते हैं या आपके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ है, मेरे साथ भी कुछ इश्यूज़ है, वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगी अभी, बट जिनके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ है वो भी ये व्रत आसानी से कर सकते हैं। तो उसका मैं तरीका आपको बता देती हूँ। तो देखिए मुझे है लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, तो मैं मतलब मुझे ऐसा होता है कि मैं बिना नमक के कोई अगर व्रत करती हूँ तो मुझे थोड़ी सी मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन भगवान ऐसा बोलते हैं ना कि भगवान शक्ति दे देता है व्रत के लिए। तो मेरा जो रूटीन है ये व्रत का कि सुबह सबसे पहले तो मैं जो रूटीन जो मेरी मॉर्निंग पूजा है वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद ही मैं रोज़ कुछ भी खाती हूँ या पीती हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट वैसे भी ये मेरा नॉर्मल रूटीन है, ऐसा नहीं कि मैं आज की दिन ही बात बता रही हूँ, बट जनरली भी मैं सुबह उठ के मेरा जब नहा धो के मैं पूजा पाठ मेरा जब हो जाता है उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो फ्राइडे के दिन भी मैं ऐसा ही करती हूँ, नहा के जब मेरी पूजा कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद अपने काम में लग जाती हूँ। घर वालों के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के बाद अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वीक फील कर रही हूँ तो मैं अपने बॉडी को कभी फोर्स नहीं करती हूँ कि मैं भूखी रह जाऊँ और मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि घर भी देखना है, बच्चे को भी संभालना है, सारा कुछ करना है, लंच भी बनाना है, क्योंकि भाई मेरा व्रत है, घर वालों का तो नहीं है। तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, उनको भी फुलफ़िल करना है और हो सकता है आप मेरे साथ कनेक्ट भी कर पाएँ ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं एक गिलास लस्सी बना लेती हूँ अपने लिए, मीठी लस्सी बना लेती हूँ या कोल्ड कॉफ़ी बना लेती हूँ, या अगर आम का सीज़न है तो मैंगो शेक बना लेती हूँ या बनाना शेक बना लेती हूँ। दूध में थोड़ी सी चीनी या गुड़ का पाउडर डाल के उसमें दही और या केला जो भी आपके पास फल अवेलेबल हो वो आप उसमें डाल के उसका शेक या स्मूदी बना लीजिए। तो वो मैं पी लेती हूँ सुबह, जिससे मेरा पेट भी भर जाता है और मुझे एनर्जी मिल जाती है आगे का दिन निकालने के लिए। तो ये होता है मेरा ब्रेकफास्ट। और लंच में फिर आज के दिन तो नहीं करती हूँ। हाँ, अगर मुझे लग रहा है कि मुझे कहीं जाना है या मुझे कोई वीडियो शूट करना है जिसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए तो मैं एक दो केले खा लेती हूँ या थोड़ा बहुत कोई जो फ्रूट्स अगर घर में रखा है तो मैं वो खा लेती हूँ। तो ये हो जाता है मेरा लंच। फिर उसके बाद शाम को 4 बजे से तो मेरा पूजा का रूटीन स्टार्ट हो जाता है जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। फिर पूजा मेरी ख़त्म होती है 6:45 तक, 6:45 तक पूजा ख़त्म हो जाती है मेरी। उसके बाद अगर मैंने प्रसाद फलाहारी बनाया है तो मैं थोड़ा सा तो प्रसाद ले लेती हूँ। जैसे अगर मैंने सिंघाड़े का हलवा बनाया है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि कभी कभी मैं सिंघाड़े का हलवा बनाती हूँ जब नवरात्रे चल रहे होते हैं ऐसा कुछ, तो वो फिर मैं थोड़ा सा प्रसाद ले लेती हूँ। और अगर मैंने खीर बनाई है या आटे का हलवा है ऐसा कुछ है तो फिर मैं प्रसाद नहीं लेती हूँ, फिर मैं बाद में लेती हूँ उसको। तो फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा मखाने को घी में रोस्ट कर लेती हूँ, उसके साथ मैं आधा कप कॉफ़ी पी लेती हूँ क्योंकि मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो मैं आधा कप कॉफ़ी पी लेती हूँ उसमें। उसके बाद डिनर का जो टाइम है, क्योंकि घर वालों के लिए डिनर वगैरह बना के फिर किचन को क्लीन करके और फिर उसके बाद मैं अपने लिए कुछ बनाती हूँ। तो 9 बजे मैं अपना जो है वो डिनर में मैं खाती हूँ यहाँ पे साबूदाने की खिचड़ी सेंधा नमक डाल के, क्योंकि आज के दिन मैं सेंधा नमक ही खाती हूँ। और या तो कभी आलू को थोड़ा सा घी में फ्राई करके उसमें पीनट्स और कैश्यू नट्स ये सब चीज़ें डाल के उसको थोड़ा सा फ्राई करके उसमें सिर्फ काली मिर्च और सेंधा नमक डाल के वो मैं फ्राई करके उसको मैं व्रत वाले जो आलू हम बनाते हैं जैसे वो, और या तो समक के चावल के जो खिचड़ी होती है वो ये सब कुछ बना लेती हूँ, वो मैं थोड़ा सा खाती हूँ। साथ में मैं प्रसाद खा लेती हूँ, जो भी प्रसाद है। सब खीर भी बनाइए तो वो भी आपको रात को प्रसाद खाना ही खाना है, बिना प्रसाद खाए आपका व्रत नहीं पूरा होगा। तो
ये मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी मेडिकल इश्यूज़ है, तो मैं पूरा भूखे पेट में व्रत नहीं करती हूँ, खाती पीती रहती हूँ बीच बीच में थोड़ा बहुत। हाँ, ये नहीं है कि जैसे आजकल यूट्यूब में ट्रेंड चल गया है व्रत का केक, व्रत की चाट, व्रत का डोसा, व्रत का इडली, तो मतलब व्रत है तो आज बिल्कुल मतलब मेन्यू ही चल रहा है पूरा, वैसा नहीं करना है। जितना मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ खाने की ज़रूरत, आपके शरीर नहीं काम कर रहा है, और ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनको कोई मेडिकल इशू है। अगर आप व्रत कर सकते हैं, मतलब आपके अंदर इतनी शक्ति है, कोई ऐसे मेडिकल इश्यूज़ नहीं है कि आपको चक्कर आ रहे हैं या लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो आप अपने शरीर को फोर्स करके व्रत मत करिए। इस व्रत की किताब में भी साफ साफ लिखा है कि अगर आपके अंदर शक्ति है तो आप इस व्रत को सिर्फ प्रसाद खा के करिए, और अगर शक्ति नहीं है तो आप 1 बार या 2 बार या 3 बार भोजन कर सकते हैं। तो अब भोजन का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल पूरा थाली सजा के पेट भर के बैठ के खाने के लिए, वैसा नहीं है। थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा जो भी आपको लग रहा है कि आपका शरीर चल जाए, क्योंकि ये घर की भी होता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है साथ साथ, तो वो भी देखना होता है। तो उस हिसाब से आप ये व्रत अपना करिए। और अगर आपको लगता है कि आप फलाहारी भी नहीं खा सकते, अगर आपको लगता है इससे भी आपका शरीर सस्टेन नहीं कर सकता, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप एक टाइम सात्विक भोजन कर लीजिए, मतलब बिना लहसुन प्याज का कुछ भी पराठा, या पराठा जैसे जैसे हम नवरात्रों में जो नो अनियन नो गार्लिक खाना बनता है, वैसे आप एक बार खा सकते हैं। तो इस तरह से आप ये वैभव लक्ष्मी का व्रत कर सकते हैं। अगर अब भी कोई मन में कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपके सारे क्वेरीज़ का आंसर पूरी ईमानदारी से देने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि मैंने इस बार दिवाली के श्रृंगार का वीडियो शेयर नहीं किया, बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी, बस 1-2 दिन में वो वीडियो पोस्ट कर दूँगी। मुझे पता है मेरी वीडियोज़ काफ़ी डिले चल रही हैं, क्योंकि इधर बीच फेस्टिवल्स में इतना बिजी हो गई थी कि मैं वीडियो पोस्ट कर ही नहीं पाई। शूट करके रखी हुई है, बहुत सारा कंटेंट शूट करके रखा है, बट उसको एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। बट अब थोड़ा सा चीज़ें टाइमलाइन में आ गई, क्योंकि घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ही चल रही थी, फेस्टिवल भी एक के बाद एक आ गए थे, तो उस वजह से थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई थी। फिर कुकिंग चैनल में भी काफ़ी बिज़ी हो गई, क्योंकि उधर एक के बाद एक रेसिपीज़ पोस्ट करनी थी फेस्टिवल स्पेशल, तो उधर ध्यान चला गया, तो यहाँ का थोड़ा सा डिले हो गया। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप और कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं पूजा पाठ से रिलेटेड, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, कोशिश करूँगी उसको मैं जल्दी से जल्दी पूरा कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। माँ वैभव लक्ष्मी आप सबकी मनोकामना पूरी करे। आप या अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और वहाँ पे मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। वहाँ पे मैं सारे मैसेजेस का रिस्पॉन्स ज़रूर करती हूँ, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे भी बहुत सारी रेसिपीज़ डाली हुई हैं, तो अगर कुकिंग में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है आपको, तो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी आपको, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।